डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप कुमार। आई शैल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए मैं आप लोग को आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए, इस डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को एक नाम से हम लोग और जानते हैं, जिसका नाम होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यानी कि कहीं कहीं पर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बोला जाता है। अब चलिए, अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने टाइप्स होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। यानी कि इसके टाइप्स कितने होते हैं आपके? 3 प्रकार। यानी पहला जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव डिग्री। जो पहला होता है आप लोग का पॉजिटिव डिग्री। और दूसरा जो होता है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। और जो तीसरा होता है वो आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग को 3 प्रकार की डिग्री दी गई है। यानी कि पहला जो है आप लोग का पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा है जो कंपैरेटिव डिग्री है, तीसरा जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 प्रकार के आपके बन गए। क्या टाइप्स कितने हो गए आपके? ये डिग्री के 3, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इन तीनों डिग्री के बारे में जानने से पहले मैं आपको डिग्रीज में आने वाले कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आप लोग को नोट के माध्यम से बता देना चाहता हूं। तो नोट नंबर पहला आप लोग का यहाँ पर है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्राय एज एज का प्रयोग करते हैं। एज एज, जिसका मीनिंग होता है उतना ही जितना। यानी कहने का मतलब नोट में पहला ये कह रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्राय हम देखते हैं कि एज एज का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिसकी मीनिंग होती है उतना ही जितना। ये तो नोट नंबर पहला हुआ। अब उसी प्रकार से नोट नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे। नोट नंबर सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस में प्राय एज एज तथा सो एज। यानी कहने का मतलब है कि जब वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का होगा तो उसमें हम एज एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, या चाहेंगे तो सो एज का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चाहेंगे आप लोग तो नेगेटिव सेंटेंस में एज एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, और चाहेंगे तो सो एज का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, एज एज का प्रयोग ये कहता है कि मैं साधारण वाक्य में प्रयोग किया जा सकता हूँ, और साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस में भी हमें प्रयोग किया जा सकता हूँ। तो चलिए, तो नोट नंबर 2 हुआ। नोट नंबर 3 की बात है। तो नोट नंबर 3 में देखिए, जो नो अदर का शाब्दिक अर्थ कोई दूसरा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो नो अदर का शाब्दिक अर्थ, यानी जो नो अदर का मीनिंग होता है वो होता है कोई दूसरा नहीं। आगे, तथा वेरी फ्यू का शाब्दिक अर्थ शायद ही कोई या कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को समझाया गया है नोट नंबर 3 में कि जो नो अदर का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है कोई दूसरा नहीं, तथा वेरी फ्यू का जो शाब्दिक अर्थ होता है शायद ही कोई या कोई नहीं। ये तो नोट नंबर आपका सेकेंड हुआ। अब आते हैं नोट नंबर 3 की तरफ, कि 4 की तरफ। नोट नंबर 4 क्या है? तो देखिए, नो अदर के बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब प्राय सिंगुलर
फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नोट नंबर 4 में ये कह रहा है कि नो अदर के बाद आने वाला जो नाउन तथा वर्ब होता है वह प्राय आपको सिंगुलर फॉर्म में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर आता है आपका स्थित तथा लिख सकते हैं, तथा वेरी फ्यू के बाद, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। यानी कि नो अदर पोएट इन माई कंट्री वाज सो ग्रेट एज सूरदास। आप देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नोट नंबर 4 का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया हूँ कि नो अदर पोएट इन माई कंट्री वाज सो ग्रेट एज सूरदास। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि नो अदर मतलब कोई दूसरा नहीं, पोएट मतलब कवि, इन माई कंट्री का मतलब होता है मेरे देश में, यानी मेरे देश में कोई दूसरा कवि नहीं था। आई सो ग्रेट एज सूरज, उतना महान जितना कि सूरदास जी थे। यानी कि मेरे देश में कोई भी कवि नहीं था महान जितना कि सूरदास जी थे। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नो अदर के बाद जो प्रयोग किया गया ये नाउन है, यानी कि नो अदर के बाद जो आने वाला ये नाउन है। देखिए यहाँ पर क्या रखा गया, आपका नाउन जो है क्या है, आपका सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। और आने वाला जो नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में है तो आने वाली जो क्रिया यहाँ पर प्रयोग की जाएगी ये भी आपकी क्या किया जाएगा, आपको सिंगुलर फॉर्म में ही क्या की जाएगी, प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर याद रखे रहिएगा आप लोग कि नो अदर के बाद हमेशा आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, सिंगुलर नाउन में, तथा जो आने वाला क्रिया होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको नोट नंबर 5 आपको ऊपर समझा दे रहे हैं। चलिए, तो नोट नंबर 4 हो गया। अब चौथा नोट में आप लोग समझिएगा, चौथा नोट क्या है आपका, सॉरी 5वां नोट। वेरी फ्यू के बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब प्राय प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। अब नोट नंबर 5 आप लोग समझिएगा कि वेरी फ्यू के बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब किस फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन नीचे अभी नोट नंबर 4 में हमने बताया है कि नो अदर के बाद आने वाला नाउन वर्ब जो था वो किस में था, सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा, चेंज हो है कि वेरी फ्यू के बाद जो आने वाला नाउन जो वर्ब होगा तो वहां पर किस फॉर्म में रखे जाएंगे, हमको लोग किस में रखेंगे, प्लूरल फॉर्म में। तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया जाए। तो वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई कॉलेज आर सो स्मॉल एज रानी। अब यहाँ पर समझिए आप लोग। अब देखिए वेरी फ्यू के बाद आने वाले जो नाउन, देखिए जो गर्ल है अब क्या यहाँ पर आ गया आपका प्लूरल फॉर्म में। यानी कि वेरी फ्यू के बाद आने वाला जो नाउन होता है प्लूरल फॉर्म में होता है। जब नाउन जब प्लूरल हो गया तो तय है कि आने वाली जो वर्ब होगी ये भी किस फॉर्म में आपकी प्रयोग की जाएगी, प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग की जाएगी। तो यही हमने नोट नंबर 5 में आपको समझाया है कि वेरी फ्यू के बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में। जब नाउन आपको समझ लीजिए कि जब प्लूरल फॉर्म हो गया तो आने वाला वर्ब भी किस फॉर्म में रखा जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी तरह से जो नाउन है ये किस फॉर्म में रखा गया, आपका प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल नाउन में रखा गया। यानी कि तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, आपका प्लूरल वर्ब में ही क्या किया जाएगा, इसको प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका नोट नंबर 5वां हुआ। अब आप लोग हम चलते हैं कि अब आपका ऊपर जो हमने बताया इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के जो टाइप्स होते हैं कितने थे, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए मैं आप लोगों को अब समझाने चल रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और साथ ही साथ सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है।
मैं आप लोग को ऊपर बता रहा हूँ। चलिए, तो पहला नंबर आपका टाइप से स्टार्ट होता है डिग्री का पॉजिटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री क्या कहलाती है, पॉजिटिव डिग्री हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि नहीं पॉजिटिव डिग्री है। तो चलिए, सबसे आपको मैं अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ कि जो कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि नहीं पॉजिटिव डिग्री, कहीं भी कोई सेंटेंस आपको दे देगा तो आप तय है कि पॉजिटिव डिग्री तय है कि आप पकड़ सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री ये है। तो किसी भी एडजेक्टिव को, किसी भी थोड़ा सा, यदि कोई एडजेक्टिव को एज या एज के बीच में लिखा जाए तो वह प्रायः पीढ़ी कहलाता है। अब यहाँ पर समझिए, नोट नंबर ये पॉजिटिव समझिएगा। यदि कोई भी एडजेक्टिव को, यानी कोई भी एडजेक्टिव आपको आप कह रहे हैं कि एज या सो एज के बीच में, यानी कि जो यहाँ पर डेट है जो दिया गया इसके बीच में किसी भी अगर एडजेक्टिव को हम लिख दें तो इस स्थिति में कौन सी मानी जाती है डिग्री, आपकी पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल आप लोग समझिएगा, जैसे मैं लिख दूं कि आई एम एज स्मॉल एज यू। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने समझाया कि आई एम एज स्मॉल एज यू। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ। यहाँ पर दिया गया एज का मैं यहाँ पर उतना हो जाएगा, स्मॉल मतलब छोटा, एज का मतलब जितना कि यू मतलब तुम, यानी कि मैं उतना छोटा हूँ जितना कि तुम। ये प्रेजेंट टेंस कि मैं उतना ही छोटा हूँ जितना कि तुम। तो देखिए आपको पॉजिटिव डिग्री अभी हमने बताया कि एज या सो एज के बीच में किसी भी एडजेक्टिव को हम यहाँ पर लिख देंगे तो इस स्थिति में कौन सी डिग्री बन जाती है, आपकी पॉजिटिव डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आपका ये कौन सा डिग्री माना जाएगा, ये कौन सी डिग्री आपकी दी गई है, आपका यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, यानी कि यहाँ पर कौन सी दी गई डिग्री, आपकी पॉजिटिव डिग्री। तो आप पकड़ सकते हैं अच्छी तरह की, यानी जहां पर एज के बीच में हो एडजेक्टिव या तो सो एज के बीच में, तो समझिए कि कौन सी डिग्री आपकी है, पॉजिटिव डिग्री। अब आता है नंबर आपके सेकेंड, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है समझिएगा, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ER या उस एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करके उसके बाद देन का प्रयोग किया गया तो वह प्रायः CD कहलाता है। समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हमने थोड़ा सा लिख कर आपको समझा देंगे जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में, कोई भी एडजेक्टिव आप ले लीजिए और उसके अंत में कह रहा है कि यदि हम ER लगा दें या उस एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करके तथा उसके बाद हम देन का प्रयोग कर दिया जाए तो समझिए कौन सी डिग्री बन जाती है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ लेकर, जैसे कि लिख देता हूँ सी इज स्मॉलर देन यू। अब यहाँ पर समझिएगा आप लोग, देखिए इसमें एडजेक्टिव क्या आपका यहाँ पर स्मॉल है और इस स्मॉल में मैंने क्या लगा दिया, ER जोड़े, यानी कि ये एडजेक्टिव आपका स्मॉल है और मैंने इसमें क्या लगा दिया, ER। और इसके बाद यानी कि उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देन का प्रयोग। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री वो डिग्री होती है कि जहां पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। और जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री में तुलना दो व्यक्तियों के बीच या वस्तु के बीच करेंगे तो तय है आपको कि देन का प्रयोग वहां पर अति आवश्यक करना ही होगा
उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद। तो देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हमने इस्तेमाल में क्या लगा दिया, ईयर लगा दिया, उसके बाद किसका प्रयोग कर दिया है, देन का। तो इस स्थिति में जो ये लगाया गया चीज है यही आपका क्या दिखा रहा है, आपका कंपैरेटिव डिग्री आपका मानी जाती है। अब ये तो मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री। अब इसी के थ्रू एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। तो चलिए मैं इस चीज को ऊपर थोड़ा समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल को। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए आप लोग इसी का, जिससे आई एम मोर इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। देखिए यहाँ पर आई एम मोर इंटेलिजेंट बॉय, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। अब कहने का मतलब है कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, यानी कि अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि किसी भी एडजेक्टिव पहले मोर का भी प्रयोग कर देते हैं तो इस स्थिति में कौन सी ये डिग्री मानी जाती है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री मानी जाती है। यानी कहने का किसी एडजेक्टिव में अगर ई आर के बाद अगर किसी भी एडजेक्टिव में ई आर जोड़ने के बाद उसके बाद देन का प्रयोग कर दें तो वो भी आपकी डिग्री मानी जाती है कंपैरेटिव। या उस एडजेक्टिव पहले यदि हम मोर का प्रयोग कर दें और देन तो आपको रहबे करेगा, यहाँ पर आता ही है, तो इस स्थिति में अभी डिग्री कौन सी मानी जाती है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री मानी जाती है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अब लास्ट आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है ये समझिएगा आप लोग। सुपरलेटिव डिग्री जिस एडजेक्टिव के अंत में EST या उस एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का प्रयोग करें तथा उसके पहले द का भी प्रयोग अति आवश्यक है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कह रहे जिस एडजेक्टिव के अंत में EST या उस एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का प्रयोग करें तथा उसके पहले द का भी प्रयोग अति आवश्यक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे कि आई एम द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है कि आई एम द स्मॉलेस्ट बॉय। देखिए ये एडजेक्टिव का आपका स्मॉल है। अब स्मॉल में मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर EST जोड़ दिया है। तो जहां भी अगर EST किसी भी एडजेक्टिव में अगर EST जोड़ देते हैं और उसके पहले क्या लगाते हैं, आपका द लगा देते हैं, तो इस स्थिति में अभी डिग्री कौन सी मानी जाती है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का मेन आपका पहचान यहाँ पर है। आप मान लीजिए किसी एडजेक्टिव में EST जोड़ देते हैं, बाय द वे अगर द का प्रयोग करना भूल जाते हैं तो इस स्थिति में आपका जो दिया गया जवाब रहेगा प्रश्न सुपरलेटिव डिग्री का वो सरासर क्या रहेगा, आपका गलत रहेगा। तो कब सही हो सकता है, जब वो डिग्री को आप सुपरलेटिव में एडजेक्टिव को बदलने के बाद तुरंत उसके पहले किसका प्रयोग करना होगा, आपको द का प्रयोग करना होता है। इसलिए मैंने लिख दिया तथा उसके पहले द का प्रयोग करना क्या है, अति आवश्यक है। चलिए इसी प्रकार इस एग्जांपल में मुश्किल दिखा दे रहा हूं। आई एम मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब देखिए इस एग्जांपल को मैंने कहा आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर मैंने इंटेलिजेंट के पहले क्या लगा दिया, यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग कर दिया, क्योंकि इंटेलिजेंट का कोई डिग्री नहीं होता है सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए जिस एडजेक्टिव का यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है तो उसके पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं, मोस्ट का प्रयोग लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी मैंने किसका प्रयोग कर दिया, द का था। आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो अब इस स्थिति में अभी कौन सी डिग्री आपकी मानी जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ भी देखें मोस्ट का प्रयोग कर दिया गया उसके पहले द। तो इस स्थिति में अभी कौन सी डिग्री मानी जाती है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री।
तो ये आपका तीनों डिग्री हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री देखें आप लोग, कंपैरेटिव डिग्री देखे हैं, और साथ ही साथ जो थर्ड वाला डिग्री आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये भी आपको सुपरलेटिव, तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे चेंज किया जाता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे करेंगे, और पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे, वो आपको मैं अगले पार्ट में आपको अगले क्लास में देंगे। तो धन्यवाद आपको लिए।